दोस्तों नमस्कार, मैं धनवंत सिंह राठौर, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा। दोस्त, दीपावली से लेकर आज तक बिहार में 50 से अधिक लोग जहरीली शराब से जहां मौत हो गई, जिसे हम हत्या कह सकते हैं। इस हत्या के लिए कौन जिम्मेवार है? क्योंकि बहुत लोगों का फेसबुक पर कमेंट आया है कि इसके लिए जो शराब खुद पी है वो जिम्मेवार है, तो किसी ने प्रशासन को जिम्मेवार बताया है, तो किसी ने बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को। दोस्त, जहां गोपालगंज और बेतिया और कल समस्तीपुर में मिला के 50 से अधिक लोगों की हत्या हो गई है जहरीली शराब से, क्या बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून है? यदि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून है तो फिर जहरीली शराब से इतने लोगों की मौत, जिसे हम हत्या कह सकते हैं, यह हत्या क्यों? इसी साल जनवरी माह में केंद्र सरकार के परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी कि जिस राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून है बिहार में, वहां 16% लोग शराब पीते हैं, और जहां कोई पूर्ण शराबबंदी कानून नहीं है, किसी तरह का शराब पर रोक नहीं है, महाराष्ट्र में सिर्फ 14% लोग शराब पीते हैं। कहने का तात्पर्य कि जहां शराबबंदी नहीं है महाराष्ट्र में, वहां से अधिक शराब बिहार में, जहां पूर्ण शराबबंदी कानून है, वहां लोग पीते हैं। जहां शराबबंदी हो और वो महाराष्ट्र से ज्यादा लोग वहां शराब पी रहे हो, तो उसके लिए सिर्फ आम जनता दोषी कैसे है? एक प्रशासनिक सिर्फ अधिकारी ही क्यों दोषी है? दोस्त, पिछले 27 साल का सामाजिक कार्यकाल हो या उससे पहले आज और हिंदुस्तान के लिए पत्रकारिता में पत्रकार के रूप में दिया हुआ मेरा समय है, उस आधार पर आपको जानकारी दें कि पूर्व की सरकार हो, लालू यादव की सरकार हो, राबड़ी देवी की सरकार हो, भ्रष्टाचार था। लेकिन जब से, जिसे आप सुशासन बाबू कहते हैं, नीतीश कुमार को, भ्रष्टाचार 4 गुनी से भी अधिक बढ़ी है। जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद घूस न लें, लेकिन पैसे उगाही के लिए कोर कमेटी, चोर कमेटी उन्होंने गठित की है। पहले भी हमने नाम लिया है कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह हो, कि वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो, कि शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी हो, कि अशोक चौधरी हो, इस तरह के एक बड़ा गिरोह है जो राज्य की राजधानी से लेके हर जिले के डीएम, एसपी, अन्य विभाग के पदाधिकारी की नियुक्ति के लिए एक बड़ा रकम लेता है। जब पैसे लेकर डीएम, एसपी नियुक्त होंगे और एसपी के द्वारा पैसे लेके मनमाफिक थानादार बनेंगे, थानेध्यक्ष बनेंगे, और जो पैसे देके थानेदार बनेगा, थानाध्यक्ष बनेगा, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि वो अपने इलाके में शराब पर रोक लगाए, जहरीली शराब के कारोबार पर रोक लगाए? यही कारण है कि आज पूरे बिहार में घर घर शराब उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, होम डिलीवरी की व्यवस्था है। बिहार का एक गांव कोई बता दे कि जिस गांव में आप शराब खोजें और 10 मिनट के अंदर हाजिर न हो जाए। जब सुशासन बाबू की सत्ता में भ्रष्टाचार नहीं है, शराब का पूर्ण प्रतिबंध है, तो फिर ये शराब हर थानावास, हर एक थाना में हर महीने 1 ट्रक से अधिक शराब की खपत कैसे हो रहा है? दोस्त, ये सच्चाई है कि आज गांव के घर घर तक शराब उपलब्ध है। मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं है कि जहां शराब
आसानी से उपलब्ध न हो। तो जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद पैसा नहीं लेके सत्ता में बने रहने के लिए अपनी जो कोर कमेटी, जो चोर कमेटी है, उसके द्वारा पैसे लेके और जाति के आधार पर जब पदाधिकारी की नियुक्ति होगी तो भ्रष्टाचार स्वतः बढ़ेगा। ईमानदारी से जितने भी थाने के थानाध्यक्ष बने हैं नीतीश के काल में, और वो भी पूर्ण शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून है, उसके बाद जो भी थानाध्यक्ष बना है उन थानाध्यक्षों की संपत्ति की जांच हो, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच हो, तो आपको विश्वास दिलाते हैं इक्का दुक्का छोड़कर सभी आपको करोड़पति मिलेंगे। थानेदार नहीं रह गया, डकैत बन गया। जिला का एसपी नहीं रह गया, डकैत बन गया। और बिहार में लूट के लिए सबसे आसान कारोबार शराब को प्रोत्साहन देना हो गया, संरक्षण देना हो गया। रिजर्व बैंक के अनुसार 2019-2020 में बिहार में जितनी शराब की खपत हुई है अवैध रूप से, यदि वो शराब सिस्टम से बिकता और टैक्स यदि वसूला जाता तो बिहार सरकार को 22,500 करोड़ रुपए की आमदनी होती। वहीं 2020-21 में लगभग 25,000 करोड़ रुपए की आमदनी होती। जहां ये पैसे सरकार को नहीं मिला, ये पैसे सत्ता से जुड़े हुए मुख्यमंत्री से लेके उनके चोर कमेटी से लेके, जिसमें हमने अनेकों बार हमने नाम लिया है, वो आरसीपी सिंह हो कि ललन सिंह हो कि विजय चौधरी हो कि अशोक चौधरी हो, इस तरह के काफी लोग हैं। उनकी संपत्ति जांच कराइए, उनके रिश्तेदारों की संपत्ति जांच कराइए, आपको सच्चाई सामने में आ जाएगा। दोस्त, इसी साल जुलाई महीने में समस्तीपुर जिला के हरसीपुर गांव के 23 वर्षीय युवा अजय कुमार सिंह की हत्या सिर्फ इस बात के लिए हो गई क्योंकि वो शराब माफियाओं के बारे में प्रशासनिक अधिकारी को या मेरे स्तर तक भी वो सूचना देता था। और उस घटना को लेके बिहार के मुख्यमंत्री को जब हमने पत्र लिखा था जुलाई में, तो खाना पूर्ति के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से समस्तीपुर जिला एसपी को इस घटना की जांच का आदेश भेजा गया, क्योंकि उस घटना में हमने सारंजन के थानाध्यक्ष और सारंजन विधानसभा के विधायक जो शिक्षा मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, उन पर भी हमने आरोप गठित किया था कि ये शराब माफिया को संरक्षण देते हैं। और जिस लड़का की हत्या करके नदी में फेंक दिया गया, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट बाद में यह बन के आया कि पानी में डूबने से मर गया। 7 दिन पहले की घटना है। समस्तीपुर एसपी ऑफिस से एक दरोगा स्तर का पदाधिकारी हमें फोन करके सूचना देता है कि सर, अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के द्वारा आपने जो जांच के लिए लिखा था, वो जांच के लिए समस्तीपुर मुख्यमंत्री का आदेश आया है। हमने कहा कि इस पत्र को आप व्हाट्सएप पर भेजें हमें। जब व्हाट्सएप पर भेजा, उसमें हमने देखा कि जिस तारीख में हमने जुलाई में भेजा था, उसके 9 दिन बाद मुख्यमंत्री सचिवालय से समस्तीपुर जिला एसपी को आदेश जा चुका था। अब आप सोच सकते हैं कि जुलाई महीने में जांच के लिए गया और अक्टूबर महीने में हमें वहां से एक सब इंस्पेक्टर स्तर का अधिकारी ये सूचना देता है कि इसके लिए जांच का लेटर आया है। कहने का तात्पर्य कि समस्तीपुर का भ्रष्ट एसपी, चोर एसपी उस पत्र को दबा दिया शिक्षा मंत्री विजय चौधरी को बचाने के लिए, थानाध्यक्ष को बचाने के लिए। तो आप में ये जिनको लगता है कि शराब, जहरीली शराब से मरने के लिए वो व्यक्ति दोषी था, ये मैं 100% सहमत नहीं हूं, क्योंकि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है।
क्योंकि शराब से पूर्व में भी हमने यह आरोप लगाया था, क्योंकि मैं सरंजन प्रखंड से ही रहने वाला हूं और बड़ी आसानी से वहां शराब उपलब्ध होता है। हमने तो माननीय मुख्यमंत्री को न्योता भी दिया था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आप हमारे यहां खाना पर भी एक बार आए थे और उसमें पूर्ण शराबबंदी कानून नहीं थी, लेकिन उस समय शराब घर घर उपलब्ध नहीं था। लेकिन अब आप आइए, आपको 5 मिनट में जो शराब चाहिए आपको उपलब्ध करा देंगे, क्योंकि मेरे गांव के हर मोहल्ले में, सरंजन थाना के हर एरिया में आसानी से शराब उपलब्ध है। कहने का तात्पर्य, मैंने एक थाना को आपको टारगेट करके एक उदाहरण पेश किया है। यही कमोबेश पूरे बिहार के हर थाना की स्थिति है। और यह थाना अध्यक्ष इसलिए पावरफुल होता है इस गलत काम को करने के लिए, क्योंकि वो पैसे देके थाना अध्यक्ष होता है, उसके ऊपर पदाधिकारी मंत्री का हाथ होता है। इसलिए पूरी घटना को यदि ईमानदारी से परखें तो इस पूरी घटना का महाखलनायक बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। जहां इस तरह की घटना के लिए थानेदार को, चौकीदार को निलंबित किया गया है, क्या आज तक डीएसपी स्तर से लेकर एसपी स्तर से लेकर डीआईजी, आईजीडीजी स्तर के लोगों को क्या सस्पेंड किया गया, बर्खास्त किया गया, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नैतिकता का दुहाई देकर एक बार पूरे देश को बेवकूफ बनाने के प्रयास में इस्तीफा दिए थे? क्या इस तरह की कानून को बना के और उसका धरातल पर 1% भी अमल न करके क्या नैतिक रूप से बेशर्म नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? दोस्त, मैं किसी के विरोध में, क्योंकि मैं किसी सत्ता से, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं हूं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, और इस ईमानदारी के तहत आज मैं ये कहने के लिए कहीं संकोच नहीं करता हूं, इस पूरी घटना के लिए सबसे बड़ा कोई आरोपी है, अपराधी है, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। क्योंकि वहीं से सत्ता के बड़े पदाधिकारियों से लेकर थाना अध्यक्ष, चौकीदार तक भ्रष्टाचार का रूप गया है। जब भ्रष्टाचारी थानेदार होगा, पुलिस होगा, एसपी होगा, अधिकारी होगा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं कि जहरीली शराब से 50 क्या 500 भी एक दिन मरेंगे? इसलिए आज कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को फिर से इस शराब की जो कानून है उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। मैं शराब का विरोधी हूं, क्योंकि मैं आपको पूर्व में भी बताया हूं कि बिहार में जो शराब का जो एक बड़ा रूप फैला शुरुआत में, उसके लिए कोई और नहीं जिम्मेवार है, नीतीश कुमार ही जिम्मेवार है। क्योंकि 2007 ईस्वी में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे और उन्होंने बिहार में राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति लाया, जिसके कारण हर स्कूल, मंदिर, मस्जिद, हॉस्पिटल सबके नजदीक शराब के दुकान खोल दिए थे। कुछ ही समय में 2 से 4 शराब की दुकान खोलने का श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। और यह बेशर्म लॉ एंड ऑर्डर, एक पुलिस की अधिकारियों के साथ एक मीटिंग में ये पानी पी पी के अपनी प्रशंसा गान सुना रहा था कि छात्र काल से ही, कॉलेज काल से ही मैं शराब का विरोधी था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि बेशर्म नीतीश कुमार, तो मुख्यमंत्री पहले बने कि तुम कॉलेज के छात्र पहले थे? यदि कॉलेज के छात्र काल में शराब से तुमको नफरत था, शराब विरोधी थे, तो 2007 में मुख्यमंत्री काल में तुमने ऐसी शराब नीति क्यों लाया जो बिहार में शराब को बढ़ावा दिया? दोस्त, आपको जानकारी दें, उस नीति के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के इनकम टैक्स गोलंबर पर 10 दिन तक अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर हम थे। मुख्यमंत्री आवास मार्च बाद में हमने किया, राजभवन मार्च भी हमने किया था। लेकिन नीतीश कुमार सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे नीति के तहत शराब को बढ़ावा भी अंदर अंदर दे रहा है और अपने को देश विदेश से पिट्ठी भी थपथपा रहा है कि बड़े शराब विरोधी हैं। जहां 25,000 करोड़ रुपया बिहार की 11 करोड़ गरीब जनता में बढ़ती, वो 25,000 करोड़ रुपया
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, उनके चोर कमेटी से लेके भ्रष्ट पदाधिकारी, एक्साइज के पदाधिकारी, थानाध्यक्ष जैसे लुटेरे में ये सारे पैसे बट गए। क्या इसके लिए सिर्फ हम पीने वाले को दोष दें? वो दोषी है, लेकिन किसी सरकार की, किसी राज्य की जो नीतियां होती है वो जनहित में होना चाहिए और उसको धरातल पर उतारने का प्रयास होना चाहिए। सिर्फ समाज को दिखावा देने के लिए, देश विदेश में सम्मानित होने के लिए पेपर पर कानून कुछ है, धरातल पर कहानी कुछ और है। इसलिए दोस्तों, आज सचमुच जागरूक होने की जरूरत है और जो लोग शराब से मर रहे हैं या जहरीले शराब से मर रहे हैं, उनसे भी, उनके परिवार वाले से या उनके जो भी ग्रामीण हैं, उनसे भी आग्रह है कि आप जागरूक हो। और इस तरह की घटना को सिर्फ मुख्यमंत्री ही भी नहीं रोक सकता है, हम सबका ये नैतिक जिम्मेवारी है कि इस घटना को हम लोग रोक सकें। जहां थानाध्यक्ष इस तरह के भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, शराब को बढ़ावा दे रहा है, उसका खुलकर विरोध करें और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा को सूचना दीजिए। वो थानाध्यक्ष हो कि एसपी हो कि डीजीपी हो, उसके खिलाफ नाम लेके फेसबुक लाइव आके आपको हम जानकारी देंगे। नहीं डरेंगे, मर जाए, लेकिन किसी भी सत्ता, किसी भी अधिकारी से डरने वाले अखिल भारतीय अपराधी मोर्चा का कोई पदाधिकारी नहीं है। इसलिए ऐसी कोई सूचना मिले तो हम आप मिलके इस सरकार के जो भ्रष्टाचार नीति है, शराब नीति, उसका भंडाफोड़ करें। उम्मीद करते हैं कि सरकार की भी नींद खुलेगी और एक समीक्षा करके जिससे जनहित में कोई रास्ता निकले, वो निकालने का प्रयास करे। जय हिंद, जय भारत।